आप पॉलिटिकल लीडर हैं और अरसे से पॉलिटिकल लीडर हैं, क्या रायबरेली और अमेठी कांग्रेस के लिए सामान्य पॉलिटिकल सीट्स हैं? बिल्कुल सफाई से जवाब दीजिएगा भाई। उनकी ट्रेडिशनल सीट रही है, उन्हें आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। उनके मैं बिल्कुल बेबाकी से बात करता हूं, साफ बात करता हूं अमीश जी, आप ऑन द डॉट हैं, आपका पॉइंट ऑन द डॉट है कि डेफिनेटली ये ट्रेडिशनल सीट्स रही हैं कांग्रेस की, इनकी एक इमोशनल वैल्यू है कांग्रेस पार्टी के लिए, उनके नेता भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उनकी पार्टी का कहना है कि 3 मई परसों आखिरी डेट है नामांकन की, और हमारा कैंडिडेट हम कल परसों में डिक्लेयर कर रहे हैं। तो आई थिंक जिन सीटों के नाम सबसे पहले आने चाहिए थे उनके आखिर तक भी नहीं आ रहे। लेकिन शहजाद पूनावाला, इसमें देखिए, इसमें कांग्रेस विवेक जी की मैं सराहना करना चाह रहा हूं जी, विवेक जी की सराहना इसलिए करना चाह रहा हूं कि इनके नेता एक दूसरे को कावर्ड, साइकोपैथ, इनको जेल में क्यों नहीं भेजते। इनके नेता एमएलए अनवर ने कहा है राहुल गांधी का डीएनए टेस्ट कराओ, पर विवेक जी आकर टीवी पर राहुल गांधी को डिफेंड करते हैं। मतलब पार्टी जमीन पर कुछ भी बोले, विवेक श्रीवास्तव आकर टीवी पर राहुल का बचाव करेंगे। ये है सच्चा कॉमरेड, ये सच्चा कॉमरेड है राहुल गांधी का, सच्चा कॉमरेड। अरे भाई क्यों, आपने भी तो कन्हैया भेजा ही है वहां पे जो नक्सलियों को शहीद बोलता है। कॉमरेड खुश रहो। अब देखिए दूसरी बात, अरे कॉमरेड, लेकिन शहजाद मेरा एक सवाल है, मेरा आपसे सवाल है, आप बार-बार सवाल राहुल गांधी, अरे कॉमरेड राहुल की बात करेंगे, हम राहुल गांधी को समर्थन देंगे। आर्थिक समानता की बात राहुल गांधी ने करी है इस देश में, और हम उनके साथ हैं इस विषय पर। अच्छा, आर्थिक समानता की बात करी है। अरे नेताजी, आपने आर्थिक समानता की बात छेड़ दी तो सर एक वाक्य उस पर भी ले लो। ये आर्थिक समानता के नाम पर एक बार बोल दीजिए, नेशनल हेराल्ड की जो संपत्ति कांग्रेस ने गबन करके रखी है वो अपने कार्यकर्ताओं में बांट दे, गरीबों में बांट दे, या कम से कम, अरे भाई सुन लीजिए ना, अरे भाई सुन लीजिए कॉमरेड, सुन तो लीजिए कॉमरेड, पूरी बात हो जाने दीजिए, मैंने आपके बीच में नहीं बोला कॉमरेड। मैं तो केवल इतना कह रहा हूं कि 12 लाख करोड़ का जो घोटाला किया था उसको कम से कम बांट दे देश की जनता के बीच में। और कॉमरेड, आपने बोला कि देखिए राम बनाम शिव कर रहे हैं शंकराचार्य, आपने शंकराचार्यों की बात की। देखिए मोदी है तो मुमकिन है जो कल तक राम जी का अस्तित्व नकारते थे वो भी आज जय श्री राम जय शिव कर रहे हैं। परंतु मेरा एक वाक्य जरा बताइए विवेक जी, 4 शंकराचार्यों के जो 4 शंकराचार्यों की पीठ है वो पीठों के नाम बता दीजिए। ओके विवेक, आपका जवाब। जी, पहली चीज तो पुरी के जो शंकराचार्य हैं उन्होंने साफ पीठों के नाम बता दो, बाकी ज्ञान बाद में दे देना। आप सुन लीजिए पहले, 30 सेकंड आप सुन लीजिए। दो कंट्रोवर्शियल थे, एक पुरी वाले और अभिमुक्तेश्वरानंद जी, दोनों का मैं आपको बताता हूं वक्तव्य भी क्या था, और सब कंठस्थ है मुझे। इसलिए शहजाद पूनावाला जी, ये सस्ती पोइट्री जो आप टीवी पे करते हैं 4 पीठों के छोड़ नाम दीजिए। तो बताओ। आप डिबेट किससे कर रहे हैं उसके भारीपन को समझिए। आप सुन, अभिमुक्तेश्वरानंद जी कहां के हैं ये शंकराचार्य? ज्योतिर्मठ के हैं। क्या बोला इन्होंने कहा साफ साफ कि कई मंदिर जो हजारों साल पुराने हैं शिव के तोड़े गए। सुन लीजिए, आप वक्तव्य सुनिए, आप तोड़े गए सिर्फ एक कॉरिडोर। लेकिन मुझे लगता है कि फिर डिबेट डिरेल हो रही है, डिबेट डिरेल हो रही है। देखिए कांग्रेस की स्ट्रैटेजी भी हो सकती है कि राजीव गांधी का लास्ट मोमेंट पे नॉमिनेशन पेपर आए थे, तो हो सकता है राहुल गांधी के नॉमिनेशन पेपर सडनली आए। ये कैन बी स्ट्रैटेजी, मुझे राहुल राजीव गांधी वाली स्ट्रैटेजी हो सकती है। बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है, ऐसी स्ट्रैटेजी उन्हीं को मुबारक। मैं तो केवल इतना कह रहा हूं कि अगर ये आपकी स्ट्रैटेजी है तो अपने साथियों को समझाओ ना। आज तक भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं सवाल उठाया अमेठी से कौन लड़ रहा है। हमें तो पता है स्मृति ईरानी जी कोई भी लड़ ले जीतने वाली है। मैं तो ये पूछ रहा हूं कि जब अमेठी से लड़ने की बात नहीं कर रहे राहुल, तो लेफ्ट के नेताओं ने उठाया सवाल। अब तहसीन बता दें स्ट्रैटेजी जो उन्होंने बताया स्ट्रैटेजी है, क्या लेफ्ट से डिस्कस नहीं की थी क्या? लेकिन वोट जिहाद की बात कहां से आ गई बीच में? मैं फिर उस विषय पर आता हूं। देखिए अमेठी रायबरेली की कहानी चल रही है, लेकिन कैंडिडेट आएंगे तो तभी तो वोट डाला जाएगा, लेकिन कैंडिडेट आए नहीं है। लेकिन वोट जिहाद की बात करके अमीक जमई कौन सा वोट बढ़ाना चाह रहे थे? अखिलेश जी ने बोला कि वोट बढ़ाने की अपील थी, लेकिन इसको गलत तरीके से पढ़ा जा रहा है। लेकिन वोट जिहाद बोल के कौन से किसके वोट बढ़ाए जा रहे थे? अमीक जमई टू द पॉइंट जवाब। एक बात समझिए, बहुत ही साफ है उत्तर प्रदेश के अंदर कि चाहे वो लाखों लाख ब्राह्मण्स हों जिसके फेक इनकाउंटर बुलडोजर चले उनके घरों पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा, चाहे वो दलित हों, साफ बोल रहा हूं मैं, चाहे वो पिछड़े हों या मुसलमान हों, ये सभी ताकतें, इवन क्षत्रिय समाज का एक बड़ा तबका वोट जिहाद, वोट जिहाद किसके लिए था? कौन सा वोट बैंक बढ़ाने के लिए? जिहाद शब्द है, देखिए आपकी परवरिश इमेजिनेशन में उर्दू जबान नहीं है। आपके उर्दू जबान हमारे देश की, भारत की जबान है।
हम जब जिहाद की बात भारत के अंदर करते हैं, कोई भारतीय करता है, भाई ये बताइए कि इस देश के उलेमाओं ने ही तो अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया। तो देश के खिलाफ कोई बात नहीं हो रही है, बात ये हो रही है संघर्ष नरेंद्र मोदी के खिलाफ। तो ये संघर्ष है, वोट जिहाद संघर्ष है, गलत क्यों समझ रहे हैं आप लोग? अनुराग ठाकुर को मैं कोट कर रहा हूं, विपक्ष के लोग वोट जिहाद की बात कर रहे हैं। भारत का भविष्य जिहाद या फसाद से तय नहीं होगा, देशभक्त में या फरमान से नहीं, बल्कि अंबेडकर के संविधान से चलता है।